हेलो, वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। तो स्टूडेंट्स कैसा है? आई थिंक यू मस्ट बी फाइन। आप जरूर ठीक ठाक होंगे। तो फिर एक और डाउट लेके आए हैं साइंस का, जो बार बार रेपिटेटिवली पूछा गया क्वेश्चन है। बार बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन, या तो पूछ देगा ओनली 1 मार्क में, राइट। एंड प्रोडक्ट क्या होगा, है ना, रिएक्शंस का, ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक का। या फिर पूछेगा एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन डिफाइन कर दो, या फिर पूछ देगा कि वो कौन कौन से डिफरेंट वेज हैं जिससे एनर्जी रिलीज होती है, जो हम मटेरियल खाते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट वेज टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड मटेरियल इन डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म में कैसे फूड से एनर्जी ऑब्टेन की जाती है, कैसे एनर्जी बनती है, कैसे ब्रेकडाउन होकर एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है। एक्सप्लेन ब्रेकडाउन, या फिर इसी क्वेश्चन घुमाएगा, बोलेगा कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन करने के प्रोसेस को बता दो, ठीक है, इन वेरियस पाथवेज। मतलब कि एक रास्ता, एक तरीका नहीं होगा, उसके कई तरीके होंगे, एक से ज्यादा। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस भी बोलते हैं, याद रखना। जब ग्लूकोज टूटता है उसको ग्लाइकोलिसिस भी बोलते हैं ना, ग्लाइकोलिसिस। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। पूछेगा कि एक्सप्लेन ग्लाइकोलिसिस बाय वेरियस पाथवेज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे देंगे, लेट अस स्टार्ट। जब हम कोई खाना खाते हैं तो उसके बाद न्यूट्रिशन, खाने के प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जब खाना पचता है तो हमारे सेल्स को एनर्जी कैसे देता है, ग्लूकोज। खाना खाने के बाद, हमारे न्यूट्रिशन लेने के बाद हमारे बॉडी में ग्लूकोज बनता है, वही ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस के बाद cells release energy by breaking down glucose in various organisms. Various organisms do this in different ways. मतलब कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये कई तरीके से काम करते हैं। क्या, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज का टूटना कई तरीके से कई तरीके से वो बताया जाता है, या फिर साइंटिफिकली हमें स्टडी करना, ठीक है। चलो, सबसे पहला पॉइंट हमें लिखना है, इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अवर सेल्स, इन सम ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें हमारे आवर सेल्स यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। लिविंग ऑर्गेनिज्म की यहां पे बात की, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, और इस पूरे प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इन सम ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, यहां पे इन सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिख दो, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आवर सेल्स यूज, या फिर एनिमल सेल्स, या फिर द सेल्स लिखोगे तभी चल। द सेल्स यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज टूटता है, एंड इसी प्रोसेस को हम एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, यूज नो ऑक्सीजन, उनको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है ना, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए। यूज नो ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, दे ब्रेक डाउन ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसी प्रोसेस को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा तो उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। चलो, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कैसे ब्रेकडाउन होता है वो देखेंगे, ठीक है। ग्लूकोज कैसे ब्रेकडाउन होता है, तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन ऑल केसेस, 3 केसेस हम देखने वाले हैं। तीनों केसेस में जो इनिशियल स्टेज होता है वो सब में सेम होता है, यानी ग्लूकोज के टूटने का स्टेज तीनों में सेम होगा। इन द स्टार्टिंग में क्या होता है, शुरू में 6 कार्बन ग्लूकोज, 6 कार्बन वाला जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ब्रेक्स इनटू
3 कार्बन पायरुवेट, यानी 6 कार्बन वाले ग्लूकोज 3 कार्बन वाले पायरुवेट में ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कन्वर्ट हो जाता है ब्रेक डाउन होने के बाद। ठीक है, ये तीनों में सेम है, यानी ग्लूकोज टूटता है तो पायरुवेट आपको हमेशा याद रखना है। ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है और पायरुवेट में 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जो जीवित ऑर्गेनिजम्स है, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ये ब्रेकडाउन कहां पे होता है, क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लूकोज कहां पे ब्रेकडाउन होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, दिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये जो ब्रेकडाउन ग्लूकोज का हुआ है, ठीक है ना, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो हुआ है यहाँ पायरुवेट में बदला है, तो ये 3 चीजों पे डिपेंड करती है। पहला प्रेजेंस, है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस, दूसरा एब्सेंस, और तीसरा लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रेजेंस में टूटेगा एक बार ग्लूकोज, ऑक्सीजन के एब्सेंस में एक बार टूटेगा, और ऑक्सीजन के कमी की वजह से टूटेगा। दिस इज डन इन 3 वेरियस पाथवेज। यही जो ग्लूकोज के टूटने का प्रोसेस है ना, और वहां से पायरुवेट से एनर्जी बनने का प्रोसेस 3 स्टेप में या फिर 3 तरीके से बताए गए हैं। 3 पाथवेज है ना, 3 वेरियस पाथवेज है। तो पहला हम पाथवे क्या देखेंगे कि ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पहला हम प्रेजेंस, ऑक्सीजन जब प्रेजेंट है, प्रेजेंस में अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो उससे कैसे एनर्जी मिलती है। लेट अस सी। द 3 कार्बन पायरुवेट ब्रेक्स डाउन इनटू, पहले तो ग्लूकोज टूट गया है, अब ग्लूकोज टूटने के बाद जो पायरुवेट है, अब वो ऑक्सीजन का प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा आगे। 3 कार्बन in the presence of oxygen, 3 carbon pyruvate breaks down into carbon dioxide gas, water and 38 ATP energy। ठीक है, तो यहां पे ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। किसका, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पायरुवेट है, ग्लूकोज ऑलरेडी टूट चुका है, ग्लूकोज पायरुवेट में 3 कार्बन वाला पायरुवेट जो कंपाउंड है, अब ये पायरुवेट ब्रेकडाउन होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 में और वाटर में, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब ये पूरा प्रोसेस कहां पे ये पूरा प्रोसेस होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया एक स्पेसिफिक सेल है, राइट, जिसके अंदर ये पायरुवेट ब्रेकडाउन होता है तो हमारे सेल्स को एनर्जी वहां से क्या होती है, मिलती है। ठीक है, तो दिस प्रोसेस मतलब कौन सा, ये पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनने का जो प्रोसेस है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये पूरा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक स्पेसिफिक सेल है जहां पे क्या होता है, इट मींस एनर्जी हमें मिलती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, यानी यहां से हमारे पूरे बॉडी को क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, इसीलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया को दूसरा नाम क्या देते हैं, पावर हाउस भी। 38 ATP एनर्जी इज हायर देन, तो कितना एटीपी एनर्जी मिलता है, 38 ATP, जो बहुत ज्यादा एनर्जी है। 38 ATP एनर्जी इज हायर देन एनर्जी इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी ये एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी 38 ATP है और एनारोबिक रेस्पिरेशन से कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ओनली 2 ATP एनर्जी मिलता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP, बहुत ज्यादा एनर्जी। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है उसको काम करने के लिए क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। रेट ऑफ वर्किंग, है ना, रेट ऑफ फंक्शनिंग बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इतना ज्यादा एनर्जी हमें चाहिए होती है, जो कभी कभी कम भी पड़ जाता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। चलो आगे, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, जब ये ब्रेकडाउन हुआ तो 38 ATP क्या है, 38 ATP एनर्जी है। ये एनर्जी 38 ATP जो एनर्जी होती है इसमें स्टोर होते हैं, इसीलिए ATP एक तरीके से क्या होता है, हाँ, स्टोर हाउस, स्टोर ऑफ एनर्जी। एनर्जी देता कौन है, राइट, एनर्जी देता कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। और वो जो एनर्जी बनती है वो स्टोर किस में होती है, एटीपी में। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रेस्टोर हो जाती है। जब सेल्स को जरूरत पड़ती है तो एटीपी क्या होता है, सिंथेसाइज होता है, मतलब कि सिंथेसिस होता है, तो यहां से एनर्जी सेल्स को
पहुंचा दी जाती है। यानी डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स को एनर्जी नहीं देगा, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेट करेगा जो एटीपी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और इसी एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी है वो सिंथेसाइज होगा, सिंथेसिस होगा उसका एटीपी का, तो ये क्या होगा, सेल्स को एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। 38 एटीपी जो एनर्जी है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उससे कहीं ज्यादा एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन में बनता है। सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी का जब सिंथेसिस होता है तो रिलीजेस एनर्जी, ये एनर्जी रिलीज करता है, किसको देता है, सेल्स एंड द होल ऑर्गन्स, सेल्स और साथ ही साथ पूरे ऑर्गन्स को मिल जाता है पूरे बॉडी में। ओके, अब इसका देख लेते हैं कैसे ये यहां पे काम कर रहा है। ग्लूकोज, राइट, ग्लूकोज का टूटना पाइरुवेट में ये कहां पे होता है, साइटोप्लाज्म में, ये मैंने पहले बता दिया, ठीक है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज है तो ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल पाइरुवेट में टूट जाएगा। अब ये टूटते हुए कुछ ना कुछ एनर्जी तो रिलीज हुई होगी, है ना, समथिंग और द अदर, कुछ ना कुछ। फिर जैसे ही पाइरुवेट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये आगे टूटता है तो यहाँ पे CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और 38 एटीपी एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। ये अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अब ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब देखेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब कैसे पाइरुवेट टूटता है। तो हमारे बॉडी में क्या है, एक सिस्टम है रेस्पिरेशन, ठीक है, जिससे हमारे पूरे बॉडी को एनर्जी मिलती है। जब हम ऐसे काम करने लगते हैं, दौड़ने कूदने का या फिर काफी स्पीडली चलने फिरने का, तो क्या होता है, तो हमारे बॉडी में एक तरीके से अचानक से ऑक्सीजन की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमारा बॉडी उसे ऑक्सीजन सेल्स को नहीं दे पाता है। तो क्या करना पड़ता है इस सिचुएशन में हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स है ना, मसल सेल वो कहती है कि अगर आप लोग नहीं ऑक्सीजन डिमांड का सप्लाई कर सकते हैं तो हम लोग खुद करेंगे। यानी हमारे बॉडी के अंदर जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जैसे दौड़ रहे होते हैं, ठीक है, या फिर हम कोई एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, या फिर हम इट मीन्स बहुत तेजी से कोई काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, या फिर कसरत कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन इतना ज्यादा चाहिए होता है कि हमारा फेफड़ा उतना नहीं ऑक्सीजन सप्लाई कर पाता है। तो क्या होता है, तब क्या होगा, तब हमारे जो सेल्स नहीं सप्लाई कर पाते हैं इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ ऑक्सीजन को, तो हमारे मसल सेल्स, जो हमारे बॉडी के अंदर जो मसल्स होते हैं ना, मसल सेल्स क्या करते हैं, वो ही खुद क्या करने लगते हैं, जो पाइरुवेट है, पाइरुवेट को ब्रेक डाउन करने लगते हैं। कौन ब्रेक डाउन करना चालू कर देता है? हाँ, मसल सेल्स स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन पाइरुवेट इनटू लैक्टिक एसिड। किसमें बदल देता है? लैक्टिक एसिड में, और एनर्जी रिलीज करते हैं, जो एनर्जी उस समय काम आती है जब हम स्पीडली काम करते हैं, जैसे दौड़ने का, कसरत का, या फिर हम कोई मेहनत का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमें क्या होता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। मान लो कि तुम्हें 1 किलोमीटर दौड़ाया तो हाफने लगते हो। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन हमारे बॉडी में उतना ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो हमारे जो मसल सेल्स है वही डिसाइड करते हैं कि अब हमें उम्मीद कम है ऑक्सीजन दूसरे ऑर्गन से मिलने की, फेफड़े से, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये खुद मसल सेल्स खुद ब्रेक डाउन करने लगते हैं। किसको? जो पाइरुवेट है इसी को ब्रेक डाउन करने लगते हैं। अब यहाँ पे क्या स्थिति आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी है, हमारे सेल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन की डिमांड है ना, तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हुई। ऑक्सीजन की कमी में कौन ब्रेक डाउन कर रहा है पाइरुवेट को? हमारे मसल सेल्स स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन पाइरुवेट इनटू लैक्टिक एसिड एंड रिलीजेस एनर्जी, और हमारे सेल्स को एनर्जी देते हैं। दिस लैक्टिक एसिड, यही जो लैक्टिक एसिड बनता है, इसी से हमारे बॉडी में मसल्स में पेन होते हैं। जब हम दौड़ते हैं, कसरत वाले काम करते हैं, तो हमें थकावट या फिर हमें पेन क्यों होता है? वो बॉडी के अंदर जब लैक्टिक एसिड बनता है ना, उसकी वजह से होता है। लैक्टिक एसिड बनता क्यों है? क्योंकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड इतनी ज्यादा हो जाती है कि फेफड़ा या फिर अदर ऑर्गन्स हमारे पूरे सेल्स को नहीं दे पाते उतने ऑक्सीजन, इसीलिए मसल सेल्स खुद
ये काम करता है पायरुवेट को ब्रेक डाउन करके लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स अभी नीचे आते हैं, तीसरा स्टेप। तो पहला हमने देखा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कैसे टूटा, दूसरा लैक ऑफ ऑक्सीजन जब रहा, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तब कैसे मसल सेल्स यहाँ पे खुद पायरुवेट को ब्रेक डाउन करने लगे, ठीक है ना, लैक्टिक एसिड इन मसल्स, यहां पे लिखना है इन मसल्स। ये पूरा प्रोसेस कहां पे होता है, CLES, इन मसल्स में होता है, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस कहां होता है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां पे ये पूरा होता है, इन माइटोकॉन्ड्रिया माइटो CHONDRIA, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये पूरा ब्रेक डाउन होता है, ठीक है ना। और ये जो लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी जब हो जाती है तो उस समय पायरुवेट कहां पे ब्रेक डाउन होता है, कौन ब्रेक डाउन करता है, तो हमारे मसल सेल्स ब्रेक डाउन करने लगते हैं और उसे क्या बना देते हैं, लैक्टिक एसिड, और एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और यही लैक्टिक एसिड से हमारे बॉडी में क्या होता है, हाँ, लैक्टिक एसिड से पेन होता है। यानी पेन मतलब कि हमें हमारा बॉडी दर्द करता है जब हम दौड़ते हैं, राइट, हम और दौड़े तो दौड़ने से हमारे बॉडी में पेन कहीं न कहीं होता है। वो किसकी वजह से होता है, लैक्टिक एसिड के कंस्टेंटली बनने से होता है। और वो बनेगा कब, जब ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी, तो ये हमारे मसल्स खुद वहां पे एक्टिवेट हो जाता है और पायरुवेट को बदलने लगते हैं लैक्टिक एसिड और एनर्जी में, और यही एनर्जी हमारे बॉडी को काम आने लगती है। चलो, ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट जब ब्रेकडाउन होगा, लेकिन इसका तीसरा कंडीशन क्या है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में, जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में पायरुवेट ब्रेकडाउन होता है तो वो कैसे होता है, लेट अस सी। पहला पायरुवेट टूटा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, दूसरा लैक ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, राइट, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है ही नहीं, जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये टूटेगा, राइट। तो ये प्रोसेस कैसा होगा, लेट अस सी। इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन क्या होता है वो पहले देख लेते हैं। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक छोटा सा मैं वीडियो दिखा रहा हूं जो आपको देखना है ओनली, है ना, आपको ज्यादा माइंड नहीं करना है। मैं इसका लाइट थोड़ा बढ़ा देता हूं, ठीक है। ये कितना ब्यूटीफुल केक बन रहा है ना, सो या ब्रेड बन रहा है, तो इसको देखते कैसे बनाएंगे, है ना। ये पूरा जो प्रोसेस है इसमें ईस्ट डाला जाएगा, क्या डाला जाएगा, ईस्ट। और वो ईस्ट करेगा क्या, ईस्ट इसे सड़ाएगा यानी फर्मेंट करेगा, इसी को बोलते हैं फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन होने के बाद कोई चीज फ्लफी बन जाता है, जैसे ब्रेड वगैरह बनते हैं, है ना, जैसे पाव बनते हैं, है ना, केक बनते हैं, ये सब फ्लफी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस फर्मेंटेशन है। तो हम जो तीसरा ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट पढ़ने वाले हैं वो फर्मेंटेशन प्रोसेस है। इससे अल्कोहल बनाया जाता है, ठीक है। फिर बाकी चीजें जैसे कि बेकरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अब ये देखो, ये ढक के रख देंगे, ढकेंगे क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इसको ना मिले। थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ढकेंगे, इसका मतलब हम समझेंगे। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे ढकने का काम किया था। ढकने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ढकने का मतलब ये हुआ था कि ऑक्सीजन उसको ना मिले, मतलब कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में वो पूरा प्रोसेस होता है। तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है तो वहां पे क्या होता है, जो पायरुवेट ग्लूकोज, भाई जो भी चीज है, आटा हो या फिर मैदा हो, सब में ग्लूकोज मिलता है। वो ग्लूकोज क्या होगा, पायरुवेट में पहले टूटेगा, है ना, फिर उसके बाद जब उसे पायरुवेट में टूटेगा तो पायरुवेट फिर एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाएगा और उसमें कुछ न कुछ हीटिंग वार्मनेस आएगी। उसी वार्मनेस को हम एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। कुछ न कुछ हल्की वार्मनेस या फिर गर्मी महसूस होगी, उसी को हम एनर्जी बोलेंगे। तो यहां पे देखते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, जब फर्मेंटेशन करते हैं, फर्मेंटेशन मतलब कि ये बेकरी प्रोडक्ट बनाते वक्त या फिर अल्कोहल बनाते वक्त, ये सारा फर्मेंटेशन प्रोसेस के बिना बेकरी प्रोडक्ट या फिर अल्कोहल बनेगा ही नहीं। तो इन द फर्मेंटेशन का मतलब सड़ाना एक तरीके से, है ना। जब एंजाइम के प्रेजेंस में जब सड़ाया जाता है, ठीक है,
तो उसे हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इन ईस्ट जब कोई चीज में डाला जाता है तो वहां पे फर्मेंटेशन चालू होता है। तो ग्लूकोज सबसे पहले पायरुवेट में टूटेगा और पायरुवेट कन्वर्ट्स इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये पूरा ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। यानी जब भी बेकरी प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसको बनाने के बाद डो को पूरा ढक दिया जाता है कि ऑक्सीजन उसे न मिले, ठीक है, उसी को बोलते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर अल्कोहल भी बनाया जाता है तो एक बड़े से जो टैंक में रखा जाता है वो टैंक पूरी तरह से चैम्बर पैक कर दिया जाता है जिसमें से अंदर से गैसेस बाहर ना निकले। इसका मतलब कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो दो तरीके के फर्मेंटेशन होते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अल्कोहल बनाने के लिए काम आते हैं और जो दूसरा होता है लैक्टिक फर्मेंटेशन, मतलब कि ये दही हुआ, फिर उसके बाद और बहुत सी बेकरी प्रोडक्ट वो सब बनाने के काम आते हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पे। दिस प्रोसेस इज यूज टू प्रिपेयर चीज, ब्रेड, वाइन, अल्कोहल एक्सेट्रा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ग्लूकोज टूटेगा, ठीक है, पायरुवेट में। ये सब में तो प्रोसेस सेम है। एनर्जी यहाँ पे भी थोड़ा रिलीज होगी और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये पायरुवेट फिर ब्रेक डाउन होगा। ये ब्रेक डाउन होगा तो क्या देगा? एथेनॉल यानी अल्कोहल देगा एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड एनर्जी देगा। एनर्जी मतलब यहाँ पे हल्की वार्मनेस या हीटिंग महसूस होगी, उसी को हम एनर्जी यहाँ पे कहेंगे। तो फ्रेंड्स ये तीनों जो प्रोसेस हुआ पायरुवेट टूटने का, राइट, सबसे पहले ग्लूकोज टूटेगा तो तीनों प्रोसेस में पायरुवेट बनेगा, है ना, तीनों प्रोसेस में। और जब तीनों प्रोसेस में पायरुवेट टूटेगा तो अलग अलग प्रोडक्ट देंगे। एरोबिक में CO2 वाटर एंड 38 ATP मिलेगा और लैक ऑफ ऑक्सीजन वाले रिएक्शन में लैक्टिक एसिड एनर्जी मिलेगा, ये मसल्स में होते हैं। और जो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी रिलीज होगा। अगर चाहो तो आप इसे ऐसे भी एक विजुअल में आप बना सकते हो। अगर एक एक करके आपको नहीं बनाना है ना, एक एक करके रिएक्शन आपको नहीं दिखाना है ये पूरा ग्लाइकोलिसिस का, तो आप क्या करोगे, एक ही में सबको बना दो। ग्लूकोज टूटा, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, चाहे नहीं लिखना है तो मत लिखो, नाम जरूर लिखना। ग्लूकोज टूटा, ब्रेकडाउन हुआ साइटोप्लाज्म में, ये पूरा ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज से पायरुवेट। और पायरुवेट जब टूटता है, राइट, तो ये तीन तरीके से टूटता है। पहले प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये माइटोकॉन्ड्रिया यानी हमारे एक स्पेसिफिक सेल में होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। CO2, जब माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पायरुवेट टूटेगा तो CO2 गैस, वाटर और 38 ATP एनर्जी रिलीज होगी, जो बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद पायरुवेट जब टूटेगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन कब होता है? जब हमारे बॉडी में फिजिकल एक्सरसाइज होती है, जब हम एक्सरसाइज करने लगते हैं तब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसी को लैक ऑफ ऑक्सीजन में जब पायरुवेट टूटता है तो वहां पे लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यही एनर्जी हमारे सेल्स को फिर ऑक्सीजन सप्लाई करने लगते हैं, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस कहाँ पे होता है पायरुवेट के लैक्टिक एसिड एनर्जी बनने में? तो ये होता है हमारे मसल सेल्स करते हैं, यानी हमारे मसल्स में होता है। और तीसरा जो है ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? फर्मेंटेशन प्रोसेस है। ये पूरा फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज बेकरी प्रोडक्ट बनाने में या फिर अल्कोहल बनाने में किया जाता है। तो इसमें क्या है, ग्लूकोज उसमें भी टूटेगा। अगर मैं अल्कोहल बनाना चाहूं बेकरी प्रोडक्ट तो उसके अंदर शुगर होता है, ये शुगर के अंदर ग्लूकोज मिल जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज किसमें टूटेगा? पायरुवेट में। अब यही पायरुवेट, राइट, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट भी डाला जाता है। जब भी बेकरी प्रोडक्ट बनाते हैं तो ईस्ट डाला जाता है। अल्कोहल बनाते हैं तो उसमें भी कोई न कोई एक एंजाइम डाला जाता है। तो ईस्ट जब क्या करता है, राइट, एक्टिवेट होता है, तो पायरुवेट किसमें बदल जाता है? एथेनॉल में और CO2 गैस में, और लास्ट में एनर्जी, हल्की वार्मिंग महसूस होती है। तो फ्रेंड्स आपको ग्लाइकोलिसिस ये डाउट कैसा लगा? जो क्लियर हुआ है तो डेफिनेटली लाइक द वीडियो। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड डू शेयर इट एज मच एज यू कैन। दैट इज ऑल। थैंक यू। बाय बाय।